2 नवंबर वर्ष 2000 एक पुराने इंटरनेट फोरम पर टाइम ट्रेवल _0 नाम से किसी स्ट्रेंजर ने पहली बार पोस्ट किया, ग्रीटिंग्स, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और मैं वर्ष 2036 से आया हूं। लेकिन 27 जनवरी 2001 से वो जॉन टिटर के नाम से दुनिया को भविष्य की कहानियां सुनाने लगा। ना कोई फोटो, ना आइडेंटिटी, बस एक दावा कि वो भविष्य से आया हुआ इंसान है। जॉन ने लिखा कि वो साल 2036 से 1975 गया था, एक पुराना IBM 5100 कंप्यूटर सिस्टम लेने के लिए। उसने बताया, भविष्य में कंप्यूटर्स में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जिसे समझने के लिए इस मशीन की पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात, उसके ग्रैंडफादर IBM 5100 के ओरिजिनल प्रोजेक्ट के लीड इंजीनियर रहे थे। यानी उसे इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उसका सीधा पर्सनल कनेक्शन था। भविष्य की सेना 2036 में वो 177 टेम्परल रिकॉनाइसेंस यूनिट का सदस्य था, यानी एक ऐसी यूनिट जो टाइम ट्रैवल कर सकती थी। जॉन ने कहा कि वो 1975 से IBM 5100 लेकर भविष्य की ओर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में वो ईयर 2000 में आकर रुक गया। वहीं से उसने फोरम पर अपनी बातें लिखनी शुरू की। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, पर जब उसने अपनी टाइम मशीन की फोटोज और उसके ऑपरेशन मैनुअल की इमेजेस शेयर की तो लोगों की क्यूरियोसिटी अब हैरानी में बदल गई। उसने बताया कि उसकी मशीन का नाम है C204 ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट, एक ऐसी मशीन जो 10 साल प्रति घंटा की गति से समय में यात्रा कर सकती है, लगभग 5 फीट लंबी, जो एक कार में लगाई जाती थी। और जब ये चलती थी तो आसपास सब कुछ डार्क हो जाता था, जैसे कोई डीप टनल से गुजर रहे हो। जॉन ने कहा था, ये मशीन 2034 में सर्न में इन्वेंट हुई थी और कुछ ही महीनों बाद सच में सर्न के साइंटिस्ट्स ने कहा कि उनकी कोलाइडर टेक्नोलॉजी से मिनी ब्लैक होल्स बनाने की संभावना है। सालों बाद 2015 में भी सर्न ने माना कि ब्लैक होल्स के जरिए हम शायद पैरेलल यूनिवर्सेस तक पहुंच सकते हैं। यानी वो बातें जो जॉन ने लिखी, वो साइंस धीरे धीरे सच करती चली गई। 13 फरवरी 2001 को उसने एक और सवाल लिखा, तुम अपने स्पेस शटल में आने वाली ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे? 2 साल बाद 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल ठीक उसी प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुई और 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद 21 फरवरी 2001 को जॉन ने एक और मैसेज पोस्ट किया, जल्द ही पेरू में एक भूकंप आने वाला है। लोगों ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन 4 महीने बाद 23 जून 2001 को पेरू में 8.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। अब सवाल ये उठा, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था या वो वाकई भविष्य से आया हुआ व्यक्ति था? जॉन ने एक और बात बताई थी कि IBM 5100 कंप्यूटर में एक सीक्रेट फंक्शन छिपा है जिसकी मदद से उन कंप्यूटरों में इस्तेमाल की गई प्रोग्रामिंग भाषा को उसके पुराने संस्करण में बदला जा सकता है। लोगों ने तब भी उसे झूठ माना, लेकिन 2004 में IBM ने खुद माना, हाँ, ऐसा हिडन फीचर वास्तव में था। यानी जॉन को वो चीज पता थी जो आम लोगों को कभी बताई ही नहीं गई थी। फिर एक दिन जॉन ने आखिरी मैसेज लिखा, मेरा मिशन पूरा हो चुका है, ये मेरा आखिरी संदेश है। और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई ट्रेस, न कोई प्रूफ, बस उसका नाम जॉन टिटर और उसकी लिखी सैकड़ों मिस्टीरियस पोस्ट्स। कुछ लोगों का मानना है कि वो 2000 में रुककर अपनी मां के टिटर से मिलने आया था और वहीं से उसने ये पोस्ट्स शुरू की। उसने लोगों को चेतावनी दी, आने वाले सालों में हालात बदलने वाले हैं, बेहतर होगा कि हम उसके लिए तैयार रहें। आज भी कई लोग मानते हैं कि जॉन ने जो लिखा वो फिक्शन नहीं था। उसकी एक करीबी महिला पामेला मोरे कहती है कि वो अब भी उसके संपर्क में है और उसके वापस आने का इंतजार कर रही है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जॉन टिटर कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये नाम लैरी हैबर नाम के एक वकील ने बनाया था। वही व्यक्ति जिसने बाद में जॉन टिटर फाउंडेशन की वेबसाइट भी शुरू की और अपने आप को उस टिटर फैमिली का वकील बताया, जो कभी सामने आई ही नहीं। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या लैरी हैबर ही वो टाइम ट्रैवलर था या फिर वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कल्पना को हकीकत की तरह पेश कर दिया? लेकिन सवाल फिर वही, अगर वो झूठ था तो इतनी टेक्निकल जानकारी उसे कैसे पता थी? 20 साल बाद जब रशिया और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है और दुनिया फिर उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है, तो कई लोग कहते हैं शायद जॉन टिटर का भविष्य अब हमारा वर्तमान बन रहा है। क्या जॉन टिटर वाकई एक टाइम ट्रैवलर था या किसी जीनियस दिमाग का सबसे परफेक्ट इल्यूजन? कहना मुश्किल है,
पर इतना जरूर है कि उसने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जॉन टिटर सच में 2036 से आया था? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।